जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। साथ ही जैसा आप सब जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से चल रहा था, जिसमें आपके प्रश्न जो चल रहे हैं वो भाई आपके थ्योरेटिकल वाले चल रहे हैं, जिसमें थ्योरी होती है और हिंदी वाले क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं। तो अब जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ रहा हूं। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना? 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। किसके? धारा के अनुकूल। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल आपको बतानी है। क्या बताना है? स्थिर जल में तैरने की चाल, जो ऋतु तैर रही है उसकी चाल, और धारा की चाल आपको बताना है। यहां पर देखते हैं भाई, लिखते क्या है? माना। सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करो जहां से लास्ट हुआ है। क्या लिखना है? माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा तथा है, और यहां पर लिखते हैं तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर देखते हैं, यानी शांत जल में या फिर स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं पर धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर देखते हैं कितना गई थी भैया? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय। क्या होगा भैया? जब 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरेगी तो क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे चाल। भाई दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, और चाल कौन सी लेनी? धारा के अनुकूल, अर्थात x जो ऋतु की चाल है और जो धारा की चाल है, दोनों क्या हो जाएंगे भैया? ऐड हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाता है आपका। अब लिखते क्या है भैया? शर्त फर्स्ट। उसने क्या कहा था कि 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में कितना घंटा लगता? 2 घंटे लगते हैं। तो ये लेते हैं 20 बटे x प्लस वाई बराबर कितने घंटे लगते भैया? 2 घंटे। यहां से मैंने इक्वेशन बनाई, ये आपका इधर पहुंच जाएगा। तो ये, या फिर ऐसा कर सकते हो, चलो इसको ऐसे करते हैं, 20 बराबर 2x प्लस वाई। 2 से यहाँ पर 20 10 बार कटा, यानी x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अब लिखते क्या हो, यहां पर आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। अब क्या लिखते हैं भैया कि धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर गई थी? अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार फिर से। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय। क्या लोगे भैया? दूरी कितनी है इस बार? 4 है, और प्रतिकूल के लिए भैया ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस, यानी 4 बटे
x माइनस बाई, ये आपका हो जाता है। इसी प्रकार अब यहां पर देखते हैं ये क्या हो जाता है, कितना टाइम लग रहा था भैया, एक बार टाइम बताते हैं कितना टाइम लगता था। यहां पर 2 ही घंटे लग रहे थे। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में, कहां पर है क्वेश्चन। हाँ भैया 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया आप यहाँ पर लिखते हैं धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, यानी क्या लिखा हमने 4/x माइनस बाई, और कितने घंटे लग रहे थे भैया, 2 ही घंटे लग रहे हैं यहाँ पर भी। तो ये क्या आया आपका 4 बराबर 2x माइनस बाई, 2 से 2 2 से 4 2 बार कटा, इन 2 बराबर x माइनस बाई, तो x माइनस बाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। एक बार फिर समझो, क्वेश्चन क्या था, ऋतु धारा के अनुकूल जब 20 किलोमीटर दूरी तय करती है तो भाई 2 घंटे में तय कर पा रही है। वही ऋतु ही है, इस बार क्या कर रही है, 4 किलोमीटर जा रही है लेकिन धारा के प्रतिकूल जा रही है। तो 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं, यानी 2 घंटे में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जा रही है, वहीं 2 ही घंटे में धारा के प्रतिकूल कितने 4 किलोमीटर जा रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ये हमने किया 20/x प्लस बाई, यानी धारा के अनुकूल, और प्रतिकूल के लिए x माइनस बाई। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आपकी ये बनी और समीकरण नंबर 2 आपकी ये बनी। ये आपकी शर्त क्या आती है भैया, शर्त आपकी सेकंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख, अब क्या करना है, मैंने आपको बताया विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या बताई थी, इसको और समीकरण नंबर 2 क्या करो, जोड़ लो, यानी समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को क्या करो भैया, जोड़ लेते हैं। जोड़ा क्यों, क्योंकि ये प्लस के बाई वहां पर माइनस के बाई आपस में क्या होंगे भैया, कट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना था 10, और x माइनस वाई बराबर कितना था भैया 2। जब मैंने इसको जोड़ा तो y कट गया, यहाँ आपका 2x बराबर 12, यानी x बराबर 6, और क्या आया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 क्या थी भैया, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका क्या है 6 माइनस वाई बराबर 2। ये बाई आपका इधर प्लस है, ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पर, अगर ये बाई यहाँ पर प्लस है तो ये तो 2 इधर माइनस आएगा, और ये आपका ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 4। तो y की वैल्यू क्या है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः ऋतु की चाल, ऋतु की टहलने की चाल कितनी होगी भैया, ऋतु की टहलने की चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं पर धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल बाई का मान बताओ 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो भाई आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका, अब यहां पर देखते हैं ये जो क्वेश्चन है भैया, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम 2025 में भैया ये आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है 28 मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है भैया, कम हो रहा है। कम किस कंडीशन में कम हो रहा है, जब उसकी लंबाई, किसकी, आयत की, जब इसकी लंबाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 2 की कमी, और चौड़ाई में 2 की कमी कर जाए। केवल ध्यान से सुनना भी, 2 की वृद्धि की लंबाई में, चौड़ाई में 2 की कमी। उसके बाद
इसकी लंबाई में यदि 1 की कमी कर दी जाए, लंबाई में क्या कर दी भैया 1 की कमी कर दी जाए, और चौड़ाई में 2 की वृद्धि, चौड़ाई में 2 की वृद्धि, उस कंडीशन में जो होता है क्षेत्रफल आपका 33 बढ़ जाता है। ऐसे मानो ये 28 यहाँ पर कम हो रहा है और 33 यहाँ पर बढ़ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या निकालना भैया? आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x मीटर है, x मीटर है, व चौड़ाई, चौड़ाई y मीटर, कितनी है? y मीटर। ध्यान से समझना कि आयत की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई आपकी y मीटर है। ठीक है, तब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? लंबाई गुणा चौड़ाई। भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने क्या करा, लंबाई x है और चौड़ाई y, यानी एक्स वाई आ गया, यानी आयतन क्या आया, सॉरी क्षेत्रफल क्या आया आपका? x इंटू वाई। ठीक है, अब यहां पर लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला? लंबाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, लंबाई में 2 की वृद्धि कर दी, डायरेक्ट कर रहा हूं, लंबाई में 2 की वृद्धि कर दी, x प्लस 2, चौड़ाई में 2 की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 2 की कमी कर दी जाए, चौड़ाई तो सॉरी भाई है, बाई है, कमी कर दी जाए। तो क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल में इतने 28 मीटर स्क्वायर की कमी रहती है। भाई देखो पहले क्षेत्रफल क्या था? एक्स बाई, अब क्षेत्रफल आपका ये हो गया। तो पहला वाला जो क्षेत्रफल है एक्स बाई, पहला वाला जो क्षेत्रफल है एक्स इंटू बाई, इसमें 28 की क्या हो गई भैया? कमी हो गई। कमी के लिए हमने घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर गुणा करना, एक्स की बाई से करो एक्स बाई आ जाएगा, इसी प्रकार एक्स की 2 से करो तो माइनस के 2x, इसी प्रकार यहाँ पर 2y प्लस के और माइनस माइनस प्लस 4, ये हो गया x इंटू वाई माइनस 28, ये प्लस के इधर ये भी प्लस के, यानी एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट गया, ये आपका आ गया माइनस के 2x प्लस के 2y बराबर, ये प्लस माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस के 28 प्लस के 4, ये हो गया आपका। यहाँ से देखो मुझे 2 कॉमन भी लग रहा है। ठीक है, मुझे 2 कॉमन लग रहा है, सबसे अच्छी बात है मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। क्यों? x का मान माइनस में लेना अच्छा नहीं होगा, तो मैं यहाँ माइनस के 2 कॉमन लेता हूँ, तो x माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस के y बचा। ठीक है भाई, ये कितना बचा बताओ? ये आपका बच जाता है कितना? माइनस के 24, माइनस से माइनस आपका कट गया, और 2 से कितनी बार कटा? 24, 12 बार, यानी x माइनस वाई बराबर 12। समीकरण नंबर 1। क्या सभी को समझ में आया? ये कैसा हुआ? ध्यान से देखो, यहां पर ये शर्त आपकी क्या आती है भैया? फर्स्ट। इसी प्रकार मैं शर्त सेकंड पर काम करता हूं। क्या कह रहा है? दूसरी सेकंड मतलब दूसरी शर्त पढ़ो क्या है। यदि लंबाई में 1 की कमी कर दी जाए, लंबाई में, लंबाई क्या थी भैया आपकी? x, 1 की कमी कर दी, क्या आ गया आपका? x माइनस 1, यही तो होगा ना। और क्या है? चौड़ाई में 2 जोड़ दिया जाए, चौड़ाई क्या थी आपकी? 22, और इसमें मैंने क्या करा? 2 जोड़ दिया। अब क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होगा? आवाज आ रही है ना? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल में भैया 33 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पहले क्षेत्रफल क्या था? x इंटू वाई था ना, वृद्धि हो गई भैया, जोड़ दो, 33 की वृद्धि हो गई। एक बार मैं देख लेता हूँ, 33 है 32 है? 33 है भाई, 33 मीटर स्क्वायर की क्या होगी? वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के लिए मैंने 33 जोड़ दिया। अब क्या करते भैया? इसकी गुणा यहां पर क्या हुआ? x बाई एक्स की गुणा 2 पर कितना हो गया? 2x, ये कितना हो गया? माइनस के वाई, ये कितना हो गया? माइनस के 2 बराबर x इंटू वाई प्लस 33। सिंपल तो है ना, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ठीक है, बचा क्या उसको नोट करो, ये आपका बच जाता है 2x माइनस के बाई
बराबर, बराबर क्यों, ये माइनस के 2 कहाँ गया, ये इधर गया भैया, इधर 33 के पास गया, अपने दोस्त के पास। तो 33 प्लस 2, 33 प्लस 2 बताओ कितने हुए, 35। भाई 33 प्लस 2 35 ही तो होते हैं, यानी 2x माइनस 22 और ये माइनस इधर प्लस, तो 33 प्लस 2 35। ठीक है भाई, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि आपको आती है भाई, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है यहाँ भी माइनस के 2 है, सॉरी माइनस के बाई है, वहां पर भी माइनस के बाई है, तो मैं क्या करूं भाई, इसका अच्छा तरीका ये होगा कि मैं समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को क्या करूं, घटा दूं, या फिर ऐसा करो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, करो भैया काम को। 2x माइनस बाई बराबर 35, यहाँ पर x माइनस बाई बराबर कितना है, x माइनस बाई बराबर 12, और मैंने जब घटाया तो चिन्ह बदल लेंगे, ये घट गया, ये कितना आ गया भैया x, ये कितना आ गया आपका बताओ, ये कितना आता है भैया आपका 23। ठीक है, यानी x का मान क्या आया आपके पास 23। इसी प्रकार x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। जब तुम समीकरण नंबर 1 में रखते हो तो ये x माइनस बाई बराबर कितना आता है 12, x आपका 23 है, माइनस बाई बराबर 12, माइनस के बाई, ये 12 माइनस 23 कितना बचा, ये बचा आपका 11। कैसे, माइनस के 11, चिन्ह पहले बोलना है, माइनस के 11, माइनस से माइनस आपका कट गया, बाई की वैल्यू क्या है आपकी 11। क्या सभी को समझ में आया भैया इतना? ठीक है, x का मान 23, बाई का मान 11 आपका। ठीक है, अब करना क्या है, लेकिन हमसे तो ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा था भैया, ठीक है भाई हमारे आयत की लंबाई यहाँ पर क्या आ गई 23 आ गई। ठीक है, और भैया चौड़ाई कितनी आ गई 11, हमसे क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, तब आयत का क्षेत्रफल, या लिखना चाहो लिख भी सकते हो, अतः, या तब लिखो, तब आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कितनी आई भैया, आयत की लंबाई 23 है ना, 23 मीटर, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है भैया, बोलो, बोलते भी नहीं हो, 11 मीटर। ठीक है, इसी के बाद तब, या फिर अतः लिख लो, अतः आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू वाई, तब हो गया आपका ये 23 और ये गुणा 11, क्या होगा बताओ, 500 सॉरी 253 मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कितना कितना क्षेत्रफल आएगा आपका 253 मीटर स्क्वायर, नोट करो भाई। अब यहां पर देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया, पर ध्यान से सुनना, 300 किलोमीटर की दूरी, सॉरी ध्यान सुनना, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितनी भैया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ट्रेन से, और शेष दूरी, भाई 300 था, शेष दूरी किससे चल रहा भैया, बस से। पहली कंडीशन क्या थी, 300 किलोमीटर की दूरी, एक आदमी ट्रेन से गया 60 किलोमीटर, बस से जो जितनी बची वो बस से गया। ठीक है, और सुनो, और कुल उसको 4 घंटे का टाइम लगा, कुल कितना टाइम लगा भैया 4 घंटे का। उसके बाद कुल का मतलब समझ लो, इन दोनों को जोड़ देना। उसके बाद यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी इस बार ट्रेन से गया, भाई ये तो 300 ही रहा ना, 100 किलोमीटर की दूरी इस बार ट्रेन से गया, बाकी शेष दूरी बस से गया होगा, कितना टाइम लगा भैया 4 घंटे, अच्छा 10 मिनट अधिक लगी, 10 मिनट अधिक लगी, अर्थात 4 घंटे तो लगे ही, प्लस में 10 मिनट और ले गया। ठीक है, आइए
तो रेलगाड़ी और बस की आपको चाल बतानी है, रेलगाड़ी और बस की चाल। यहाँ पर देखो पहली कंडीशन, पहली बात तो ये 300 किलोमीटर की दूरी थी भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी किलोमीटर की दूरी भैया, 300 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या करा, 300 किलोमीटर की दूरी थी, ट्रेन से 60 किलोमीटर गया, ट्रेन से 60 किलोमीटर। मैंने यहां पर देखा भैया 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर भैया कहाँ से गया, ट्रेन, ये रही इनकी ट्रेन। और भैया ये रही, इस प्रकार से ये ट्रेन से गया। कितना गया भैया, 60 किलोमीटर ट्रेन से गया। ठीक है, बचे कितने, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से गया है और टोटल दूरी कितनी भैया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहां से यहां तक की दूरी जो है भैया वो 300 किलोमीटर है। भाई यहां से यहां तक की दूरी 300 किलोमीटर है, ट्रेन से 60 गया, बची कितनी 240। 240 किलोमीटर किससे गया भाई, बस से गया होगा। 240 किलोमीटर किससे गया भाई, वो बस से गया। दो 240 किलोमीटर बस से गया, यानी 300 किलोमीटर दूरी थी। पहली कंडीशन यानी पहली शर्त इसकी क्या थी कि 60 किलोमीटर दूरी ट्रेन से गया, और बाकी जो शेष बची, कितनी बची भाई, 300 टोटल है, तो 60 गया तो 240 किससे गया, बस से गया। कितना टाइम लगा, इस पूरी दूरी को तय करने में 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे भैया, 4 घंटे। समझे। उसके बाद ये कंडीशन आपकी फर्स्ट हुई। भाई इस बार भी दूरी 300 है, दूरी कितनी है भैया, यहां पर 300 ही है, ध्यान से समझना। 300 किलोमीटर की दूरी है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है भैया, 300। 100 किलोमीटर ट्रेन से गया, अब पहले 60 जाता था, अब 100 गया, इसका मतलब यहां पर 100 किलोमीटर किससे गया भैया, आपका ट्रेन से गया। क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ दिया, एक मिनट सुनो। 100 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी शेष दूरी बस से तय करता है। ठीक है भाई, पहले 60 ट्रेन से थी, ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी ट्रेन से गया भाई, ये रही इनकी ट्रेन। इस बार 100 किलोमीटर गया ट्रेन से, बाकी शेष कितनी बची भैया, 200। 200 किलोमीटर दूरी किससे गया, बस से गया। ठीक है, तो उसको 10 मिनट अधिक लगे। कितने मिनट अधिक लगे भाई, 10 मिनट अधिक लगे, यानी 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट, ये कंडीशन है। आपको डायग्राम नहीं बनाना, मुझे केवल समझाना था, इसलिए मैंने समझाया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो हमें बतानी है इस ट्रेन की चाल कितनी है और बस की चाल कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन मैंने क्या बताया भैया, 300 किलोमीटर की दूरी है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय करता है, और शेष कितनी बचेगी, जब 300 ये है तो शेष आपकी 240 बचेगी, ये बस से तय करता है, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। पहली कंडीशन यहां पर कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, कि 300 किलोमीटर की दूरी ही है, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, बची कितनी भाई, 300 में से 100 ट्रेन से गया तो 200 बची, 200 किलोमीटर की दूरी वो किससे जाता है भैया, बस से जाता है, तो उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, यानी 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो मुझे बता दो इस ट्रेन की चाल कितनी है और बस की चाल कितनी है। यहां पर लिखते माना क्या लिखोगे, ट्रेन या फिर रेल है, रेलगाड़ी लिख लो, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे लिख सकता हूं, तथा बस की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब मुझे बताओ पहली कंडीशन क्या है। अच्छा मैं ये भी लिख सकता हूँ कुल दूरी,
कुल दूरी, कुल दूरी आपकी 300 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर शर्त फर्स्ट का इस्तेमाल मैं करूँगा। सबसे पहले ये लिखता हूँ कि रेलगाड़ी द्वारा कितने चला था, 60 चला था ना, 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। भाई 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? समय का फॉर्मूला क्या था? समय बराबर था दूरी बटे चाल। मुझे बता दो भैया, दूरी तो 60 है, वो किससे गए हो? बस से गए हो, ट्रेन से? ट्रेन से गए हो तो ट्रेन की चाल है भैया आपकी x। तो क्या बचा? 60 बटे x, इतना समय। और क्या आ गया ये? घंटे, इतने घंटे लगे। नेक्स्ट, अब शेष दूरी यानी बस द्वारा शेष दूरी अर्थात 300 थी, 60 निकालो, कितने बजे? 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बताओ भैया कितना समय लगेगा? भाई 240 है और बस से कर रहे हो तो भाई इतने घंटे लगे। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, या फिर शर्त फर्स्ट लिखो। पहले लिखो प्रश्नानुसार, शर्त फर्स्ट, ये डायरेक्ट लिखो यहां पर। शर्त फर्स्ट, क्या शर्त है भैया? शर्त क्या है कि 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। ठीक है, ये हुआ, कितने घंटे लगे? 240 अर्थात शेष दूरी बस से तय की। ठीक है, कितने घंटे लगे भैया? 4 घंटे लगे, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलो मैंने ये मान लिया। उसके बाद शर्त सेकंड, मैं यहां पर लिखता हूं रेलगाड़ी द्वारा अब कितनी दूरी तय कर रहा भैया? 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। एक बात बताओ, 100 किलोमीटर किससे जा रहे हो? ट्रेन से जा रहे हो, तो ट्रेन, पहली बात तो 100 किलोमीटर आ गया। ट्रेन क्या है? x, कितने घंटे लगेंगे भाई? ठीक है, अब बस द्वारा बची कितनी दूरी की होगी? 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। क्या लिखोगे भैया? 200 बटे x घंटे, इतने घंटे लेंगे। ठीक है, अब लिखोगे शर्त सेकंड। शर्त सेकंड क्या है भैया? मुझे बताओ, पहला टाइम तो आपको इतना लगा, दूसरा टाइम 200 बटे वाई लगा, ओ सॉरी यहाँ पर तो वाई आएगा, एक मिनट, कितने घंटे लगेंगे ना, वाई आएगा। कितने घंटे लगे? 4 घंटे प्लस 10 मिनट 100 बटे एक्स प्लस 200 बाई 4 घंटे। 10 मिनट क्या होते हैं देखो? 10, और जब भी घंटे बनाएंगे मिनट को 60 से कर दो भाग, 0 से 0 खत्म, क्या आ गया आपका? 1/6। समझ में आया सभी को? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6। ठीक है भाई, यानी यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 6 6 24 और 1 25/6। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब मैं लिखता हूँ यदि मैं लिखा माना 1/x बराबर a, देखो 1/y बराबर b लेने पर, तो ये हो जाता है आपका 60 है प्लस 224
बी बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा आपका 100A प्लस 200B बराबर 25/6, समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से भैया ये हो जाता है। समझ में आ रही सभी को? ठीक है। अब क्या करें भैया, पहले तो 6 को हटाओ, तो 6 इधर पहुंच जाएगा गुणा में, तो भाग में पहुंच जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 600, अभी मत बनाओ, 600A प्लस 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 1200B बराबर 25, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे भैया, यहां पर मैं लिखता हूं भैया, यहां से यहां पे क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा करोगे भैया, देखो 600 बना लो, 10 से गुणा करके, 10 से गुणा करके, ठीक है, 10 से गुणा करो तो समीकरण क्या मिलेगी आपको, 10, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखता हूँ 10 और कितना है आपका 60 प्लस 224B बराबर 4, ये हो गया आपका 600A प्लस 2400B बराबर 40, समीकरण नंबर 3। क्या करो भैया, समीकरण नंबर, अब क्या करोगे भैया बताओ, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को क्या कर दो, घटा दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600A, दिख रहा है, 600A प्लस 2400B बराबर 40, माइनस क्या करोगे, 600A प्लस 1200B बराबर 25। एक मिनट में देखता हूँ दिख भी रहा है नहीं आपको। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने यहाँ पर घटाया होगा, बताओ जब मैंने यहाँ पर घटाया होगा तो यहाँ माइनस क्या होगा, ये तो कट गया, ये माइनस और ये भी माइनस, जब माइनस किया तो कितना बचा आपका, 1200 ही बचा, 1200B बराबर, ये कितना बचा आपका, ये बच गया आपका भैया 15, कितना बचा 15 भाई, ठीक है। यानी अगर मैं बात करता हूँ बी बराबर आया आपका 15/1200, 15 × 120, यानी 1/80 आ गया आपका, 1/80 बी का मान। अब बी का मान क्या करोगे, बी का मान समीकरण नंबर कौन सी सही लग रही बताओ, समीकरण नंबर 1 या 2, बी का मान आप रखोगे भैया 1 में, 1 में बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, एक करो, ये क्या है आपकी 60A है प्लस 240B बराबर 4, 60A प्लस 240B, बी की वैल्यू 1/80 बराबर 4, 80 या 324, और ये आ जाता है आपका 60A बराबर 4 माइनस 3, बी प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जाता है 60A बराबर 1, तो A की वैल्यू क्या गई आपकी 60, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो चूंकि 1/x बराबर कितना है, 1/x बराबर है a, तो a का मान रखने पर, a का मान आपने रखने पर, जब आप a का मान रखते हो तो a का मान आ गया आपका, ये तो 1/x है ना, बराबर 1/60, देखो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, ये खत्म हो गया, उसके बाद चूंकि 1/y बराबर b, v का मान रखने पर 1/y बराबर 1/80, 80 था ना, b का मान क्या है आपका
कहाँ पर ये रहा 1/80, तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल क्या x थी ना, तो x कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक है भाई, बस की 60 है, रेलगाड़ी की 60 है और बस की आपकी 80 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके हिसाब से हार्ड है तो एक बार फिर से समझ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई क्वेश्चन हार्ड है तो एक बार फिर से समझो। यहां पर देखो, एक बार फिर से समझ, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। माना रेलगाड़ी की चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखना, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल कितनी मानी हमने 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कंडीशन क्या थी कि 300 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की आपने ट्रेन से तय करी और बस से कितनी करी आपकी शेष, तो जब आपकी 300 है तो शेष 240 बची। ठीक है, तो कितने घंटे लग रहे थे आपको 4। तो यहां पे मैं लिखता हूं रेलगाड़ी द्वारा 6 यानी 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, समय क्या होता है 4 बटे दूरी बटे 4, क्या लिखोगे दूरी बटे 4, यह आपकी दूरी है, यह आपकी चाल है। इसी प्रकार बस द्वारा, तो बस इतनी दूरी है, चाल क्या है आपकी 22, तो ये कंडीशन आई। उसके बाद क्या है, शर्त फर्स्ट क्या है कि आपने ट्रेन से कितनी दूरी की है तय और उसके बाद बस से जितनी दूरी तय करी है, इन दोनों का योग, कुल दूरी कितने घंटे में तय की आपने 4 घंटे में, तो ये इसके बराबर आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की, किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा, तो 100 बटे x हो गया। बस द्वारा 200 बची, 200 बटे 22 आ गया आपका। और सेम कंडीशन दोनों में कितना टाइम समय लगा आपका, तो इसको और इसको तय करने में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगा। तो ये आपका इस प्रकार से यही आ गया। अब ये आपका डाउट ये है कि 4 से ही 1/6 कहां से आया, मुझे बताओ। 4 घंटे तो थे ही, लगे कितने 10 मिनट। जब भी हम मिनट को घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कटा, आया क्या 4 + 1/6, 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 यहां से आया भाई, 25/6 आपका आया था। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने क्या करा 1/x को a और 1/y को b मान लिया। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या थी भैया आपकी, यदि 60x तो 60a, ये आपकी 240y तो 240b, और इस प्रकार से ये सेम कंडीशन मैंने इसको इसमें चेंज किया। अब 6 प्रॉब्लम कर सकता था, 6 को यहाँ पर मैंने भाग में था गुणा में लिया है, तो भाई ये क्या हो गया आपका 600, 1200 बराबर 25। अब होता क्या है, ये 60 है, ये 600, इसका मतलब समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करो और समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा दो, या फिर 2 में से 1 को घटा दो, बात एक ही है। मैंने 3 बनाई समीकरण नंबर और 4 से घटा दे। 3 क्यों बनी भैया, क्योंकि समीकरण नंबर 1 तो थी ये थी, और इसके बाद 2 में है भाई, 1 में गुणा भी तो करनी होगी, तो समीकरण नंबर 1 में जब मैंने 10 से गुणा करी तो वो 600 वाली जो होगी वो समीकरण नंबर आपकी 3 हो गई। तो समीकरण नंबर 3 से 4 को घटाया मैंने, 4 कहां पर है भैया, ये 2 होगा, सॉरी समीकरण नंबर क्या है भैया, ये 2 है, 4 नहीं है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को मैंने घटाया, तो क्या मिला, b का मान मुझे कितना मिला 1/80 मिला। इसी प्रकार मैंने जब b का मान समीकरण नंबर 1 में रखा तो a का मान मुझे 1/60 मिला, और जबकि हमें a और b का मान तो चाहिए नहीं, हमें तो x और y का चाहिए, तो 1/x को आपने a माना था, इसी प्रकार x का मान आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिला, और 1/y को b माना था, वहां से मुझे y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। तो कहने का मतलब यह है रेलगाड़ी की चाल 60 है और बस की चाल 80 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई बस की चाल तेज है रेलगाड़ी से, यहाँ पर देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये चाल ही ऐसी है, मुझे यहीं पर देख लो आप कि क्या हुआ, पहले 60 किलोमीटर दूरी ट्रेन से चल रहा था, तब 4 घंटे लग रहे, अब 100 चल रहा है, तब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, इसको मतलब 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो ट्रेन की चाल क्या होगी भाई यहाँ पर कम होगी, बस की चाल तेज होगी। तो एक बार इसको भी आप नोट कर सकते हो।
अब यहाँ पर देखिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से करा रहा हूं। देखो, यदि 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य कितना है भैया? 360 रुपए। कितना? 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, और 6 कुर्सी 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो एक कुर्सी और एक मूल्य को अलग अलग ज्ञात आपको करना है। कब? 2024 में। ज्ञात नहीं करना, बोर्ड एग्जाम में आया। ठीक है, यहां पर देखते हैं। माना क्या है भैया? एक कुर्सी, माना एक कुर्सी, एक कुर्सी का मूल्य, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य 22 रुपए। कितना है भैया? 22 रुपए। ठीक है भाई। अब यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट। क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। कह रहा है 4 कुर्सी, 4 कुर्सी अर्थात 4, जब एक कुर्सी x रुपए की, 4 कुर्सी 4x रुपए की होंगी, नॉर्मल सी बात है। 7 मेज, 7 मेज, लो जी 7 मेज, जब एक मेज 22 रुपए की, 7 मेज 7 रुपए की। ठीक है, कितने रुपए की? 360, यानी 4 कुर्सी प्लस 4 कुर्सी 7 मेज कितने रुपए की हैं? 360 रुपए। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट क्या है? 6 कुर्सी 10 मेज, शर्त सेकंड। क्या कह रहा भैया? 6 कुर्सी, 6 कुर्सी और 10 मेज कितने रुपए की है भैया? 520 रुपए की। 520, समीकरण नंबर 2। तब आपको बताना है एक कुर्सी और एक मेज। 520 ही है ना? ठीक है भाई। अब मुझे बताओ क्या करना होगा। तो तुम कहोगे भैया यदि मैं समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा कर दूं तो 70 हो सकता है, 70, और यहाँ पर 7 से गुणा करूं तो ये भी 70, और घटा देना फिर। ठीक है, तो समीकरण नंबर, या फिर ऐसा करो मैं 3 से गुणा करूँ 12 हो जाएगा, इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो समीकरण नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ भैया? चलो ठीक है, 10 से करता हूँ, 10 से गुणा। तो 10 से आपने गुणा की तो इस प्रकार से ये आया भैया। गुणा करना जरा, 40x प्लस 700 बाई कौन लगाएगा? 700 बाई। ठीक है भाई, 700 नहीं यार, 70 नहीं है यहाँ पर, ये अब होगा 70। ठीक है, 70 बाई बराबर 3600। समीकरण नंबर 2, सॉरी 3, 2 तो है ही ना। और समीकरण नंबर 1 में क्या करा, तो समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे? 7 से गुणा। तो 7 से गुणा कर दो भैया। यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 2 क्या है? 6x 10 बाई बराबर कितना है? 520। करो 6 सत्ते 42 हो गया आपका, 42x, ये कितना हो जाएगा आपका? 70 बाई बराबर कितना हो गया? ये हो गया आपका 4। और भैया इस प्रकार देखो, 700 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 5 1 36, समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई। अब क्या करें? अब ये करें कि समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को क्या करो भैया? आप घटा दो। जो हो गया 42x प्लस 70 बाई बराबर 3640। जो हो गया आपका कितना है? 40x प्लस 70 बाई बराबर 3600। तुमने कहा भैया घटाने पर क्या हुआ? बाई वाली पोर्शन तो कट गया, ये कितना हो जाए आपका? 2x, ये कितना हो जाए आपका? 40। तो आप कहोगे x का मान कितना आया? 20। और अगर मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में ही रख दूं तो ये कहाँ पर है भैया? ये रही। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूं तो क्या है? 4x प्लस 7 बाई बराबर 360। 4 गुणा 20, 7 बाई बराबर 360। ये कितना हो गया आपका? 80 प्लस 7 बाई बराबर 360।
80 प्लस इधर जाकर माइनस, समझ पा रहे हो? समझो भाई, ये प्लस उधर जाकर माइनस होगा। 60y बराबर कितना है? 360 माइनस 80, कितना बचेगा बताओ? 60y बराबर कितना बच गया बताओ? 280, 280 तो बचेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर 280 बटे 7, 7 चौक 28, 40 रुपये। ठीक है भाई, y 40 रुपये आ गया आपका। अर्थात एक कुर्सी की लागत मूल्य कितनी है? अच्छा, एक कुर्सी का मूल्य यहाँ पर लिखते आता है, एक कुर्सी का मूल्य कितने रुपये आया भैया बताओ? 20 रुपये। कितने रुपये? 20 रुपये। और एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य 40 रुपये। ठीक है भाई, अब एक बार जांच भी कर लो भाई, जो सवाल किया है वो सही भी है या गलत है। देखो 40 है, यानी एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये है, तो 20 की जब मैं यहाँ गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 80। और एक मेज का 40 रुपये है, तो 40 की जब मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ तो कितना आएगा आपका? 7 चौक 28, 280, और जोड़ोगे तो 360। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब सवाल का सॉल्यूशन एकदम राइट है। तो अब सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास आपको कैसे लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको समझ में आया है, जो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आता है, तो सभी साथी अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके जैसे और क्वेश्चन करके वीडियो के बाद जो आपका नीचे कमेंट बॉक्स है भाई, उसमें बाद में वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखें, और ये भी ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है वीडियो को, अगर कोई चैनल पर नया है तो भाई सबसे पहली बात तो यह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।